दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो तस्वीर भी आज दुनिया के सामने आ गई। जी हां, जहां अलग अलग मोर्चे पर लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ रहा था, इजराइल से हमास गाजा से लगातार लड़ रहा है, इस्लामिक जिहाद भी इस जंग को अंजाम दे रहा है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। अलग अलग मोर्चे से जो इजराइल के खिलाफ घेराबंदी हो रही थी, अब वो घेराबंदी एक साथ होने जा रही है। जहां आज बैठक तो हुई, पर इस बैठक के नतीजे भी निकल करके आए, जहां साफ तौर पर हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद की इस बैठक में सबसे पहले बोला गया कि गाजा की विक्ट्री जो है वो लोगों के सामने आएगी, और इसी को लेकर के सबसे पहले संकल्प लिया गया और यह बताया गया दुनिया को एक साझा मैसेज दे करके कि बेशक से हम लोग अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं, पर अब जब एक साथ इस मोर्चे पर आकर के लड़ेंगे तो यकीनन तस्वीरें बदलेंगी। और अब हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद की इस बैठक ने इजराइल को सकते में डाल दिया है और अमेरिका को चिंता में डाल दिया है कि पहले हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करके अलग अलग मोर्चे पर लड़वाते रहे, पर अब ये मोर्चे एक साथ एक जगह हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो कि आज ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, जो कि आप ये साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद एक साथ बैठक हुई है, मीटिंग, इस मीटिंग के नतीजे भी सामने आए। प्लान बनाया गया कि जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है अलग अलग मोर्चे पर, उसे कैसे निपटा जाए। और साफ तौर पर इस मीटिंग में यह कहा गया कि आप जो लगातार हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप जो हमारे लोगों पर क्रूर हमला कर रहे हैं, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। जहां आप एक फ्रेम में इन तस्वीरों को देख सकते हैं, और जब यह तस्वीर लोगों के सामने आई, हिजबुल्लाह प्रमुख, हमास के प्रमुख और इस्लामिक जिहाद के प्रमुख एक साथ इस बैठक में एक मंच पर दिखाई दिए। बकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजों को भी दिखाया गया। लेबनान के बैरूत में यह मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अपने कई मायने हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह चीफ मीट्स हमास, इस्लामिक जिहाद टॉप लीडर्स टू अचीव रियल विक्ट्री इन गाजा। गाजा की जो सच्चाई भरी जीत है वो लोगों के सामने आएगी, भले ही ये जंग अब कितनी लंबी क्यों ना चले। और ये दिखाता है कि अब ये जंग जो है सिर्फ जंग नहीं बल्कि महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। और जब ये तमाम संगठन, हमास, इस्लामिक जिहाद और खासतौर पर हिजबुल्लाह एक साथ आ गए हैं, तो ये यकीनन तस्वीर बदलेंगी और कई इजाफे इसमें होने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं। जो कि आप देखें कि इस मीटिंग में जो गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं, लेबनान चीफ ऑफ लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह सईद हसन नसरुल्लाह on Wednesday meet Hamas Deputy Chief Saleh Al-Aruri और Islamic Jihad Chief Zaid Al-Nakha in Beirut। बैरूत में ये मीटिंग इन तीनों लीडरों की एक साथ हुई है और निंदा संगठन वाली बैठक नहीं हुई है। इस बैठक के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, जहां अब यह तय किया गया है कि जहां हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर रोकने के लिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी जो हैं, हिजबुल्लाह की आर्मी चीफ के जो तमाम कमांडर हैं, वो फिलिस्तीन के अंदर एंटर होंगे और मोर्चाबंदी लंबे तरीके से की जाएगी। और यह जंग अब खत्म नहीं होने वाली, यह जंग अब लंबी चलती चली जाएगी। जहां हिजबुल्लाह ने कड़े संकेत ये साफ तौर पर दे दिए, और इसी के साथ साथ ये तस्वीर भी सामने है
कि क्या स्टेटमेंट इन लोगों की तरफ से दिया गया, जहां अकॉर्डिंग टू ब्रीफ स्टेटमेंट आफ्टर द मीटिंग द लीडर्स डिस्कस वेज to achieve is real victory for the residents in Gaza and Palestine and halt Israel से जो इजराइल के लगातार ब्रूटल हमले हो रहे हैं, क्रूर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई और ये कहा कि जितना क्रूर हमले हमारे लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं उससे ज्यादा भयानक सजा जो है उन तमाम लोगों को दी जाएगी जो इजराइल के आतंकी सैनिक मजलूम फिलिस्तीनियों को अपना शिकार बना रहे हैं। और यह साफ तौर पर कहा कि बेशक से सुपर पावर ही क्यों ना उनके साथ आकर के खड़ी हो गई हो, पर अब मुस्लिम सेना जो है वो एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। जो अलग अलग मोर्चे पर घेराबंदी हो रही थी अब वो एक साथ एक जगह से घेराबंदी होने के लिए तैयार है, जिसकी तस्वीर और उसके नतीजे बदलेंगे। क्योंकि इस मीटिंग से पहले कई बड़ी धमकियां जो हैं वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से दी गई थी। इजराइल को अमेरिका की तरफ से हिदायत दी गई कि लेबनान से जंग ना लड़े और लेबनान अगर इस जंग में कूदता है तो यकीनन उसके साथ कई और मोर्चे भी मोर्चा खोल देंगे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि गाजा की विक्ट्री जो रियल विक्ट्री है वो अब हो करके रहेगी और तब तक जंग जारी रहेगी। जहां इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर वार्न किया था हिजबुल्लाह को कि अगर वो हमारे खिलाफ जंग लड़ते हैं, वो हमारे खिलाफ आते हैं तो ये हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अब लेबनान बॉर्डर से भी इजराइल पर हमले तेज हो चुके हैं। इजरायली जो आतंकी सैनिक हैं वो जगह को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, कई किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया गया है। बड़े से बड़े टैंक जो हैं वो उड़ाने का काम हिजबुल्लाह और हमास द्वारा लगातार जारी है, जो कि द वॉर इन द मिडल ईस्ट, जो कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि इन तमाम लोगों का एक साथ आ जाना कई बड़े संकेत हैं। अमेरिका और इजराइल की धमकी के बावजूद बैरूत में यह मीटिंग हुई है और जब यह मीटिंग की तस्वीरें लोगों के सामने आई तो एक खेल जो है अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया द्वारा खेला गया, जहां मुसलमानों को बांटने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका और इजरायली मीडिया का कि ये शिया समुदाय से हैं, ये सुन्नी समुदाय से हैं। शिया सुन्नी समुदाय जो हैं वो एक साथ आ ही नहीं सकते। एक मैसेज जो है इस तस्वीर ने अपने आप में उन तमाम लोगों को दे दिया और जो अभी भी इस जंग में आने से हिचकिचा रहे हैं उनके लिए और उनके गालों पर एक ये करारा तमाचा है, जो कि ये आईना दिखा दिया गया। और अब इस मीटिंग की बड़ी तस्वीरें सामने आने के बाद किस तरीके से इजराइल के ऊपर हमले तेज होंगे एक एक कर आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत।